जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में। अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारतीय संविधान एक निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी संविधान होता है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ साथ परिस्थितियों को देखते हुए। और भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से अब तक जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जितने भी संशोधन बताए गए हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप भले ही कोई भी एग्ज़ाम देते हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सीरियसली अच्छा कंटेंट इस वीडियो में दिया गया है। तो आपको डीपली नॉलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं पहला संविधान संशोधन से। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। कब हुआ? 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब 9वीं अनुसूची क्या होती है और क्यों शामिल किया इस बारे में बता देते हैं। इसमें क्या हुआ था, रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का मामला एक हुआ था 1951 में। रोमेश थापर बनाम मद्रास एक केस हुआ जो भूमि से संबंधित था। उसमें जो विनिश्चय उत्पन्न किया उच्चतम न्यायालय ने, उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहला संशोधन हुआ जिसे प्रथम संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची का मतलब होता है 9वीं अनुसूची का मतलब होता है एक ऐसी अनुसूची जिसमें सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कोई कानून संवैधानिक है या उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर वो विषय 9वीं अनुसूची में तत्काल परिस्थितियों में शामिल किया जाता, उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। इसलिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ये भूमि से संबंधित विवादों के निपटारे को आसान बनाने के लिए किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन देखते हैं 1952 में हुआ। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। जो 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा उसको निर्धारित किया गया दूसरे संविधान संशोधन 1952 द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सातवां संशोधन। सातवां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों को आबासादा वर्गों में विभाजित कर उन्हें 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। यह अधिनियम राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की निर्माण किया गया था और इसके अनुरूप केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थापन भी किया गया। इसमें जो संशोधन हुए थे वो हुए थे अनुच्छेद 230 और 231 में संशोधन करके एक और पॉइंट इसमें किया गया था कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो क्षेत्राधिकार है उनको संघ राज्य क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया था और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध भी कर दिया गया था। ये सब किया गया था 7वें संशोधन द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है कि संघ क्षेत्रों तक उच्च न्यायालयों को उच्चाधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया, तो 7वां संशोधन 1956 द्वारा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है, तो भी 7वां संशोधन के द्वारा किया गया। आबासादा वर्गों में राज्यों का विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया कि संविधान संशोधन के द्वारा, वो भी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं अनुच्छेद 230 और 231 में संशोधन किया गया। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित नए प्रदेश बनाए गए। पहले राज्यों की श्रेणियाँ थी आ, बा, सा और दा, इनको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की गई तो संघ क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। जैसे दिल्ली संघ क्षेत्र है, पांडिचेरी संघ क्षेत्र, यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों के जो अधिकार क्षेत्र उसको बढ़ाया गया। और 2 से अधिक राज्यों के लिए, जैसे मान लीजिए 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय काम कर सकता है, ये भी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अगला 10वां संशोधन 1961 में हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें
10वें संशोधन 1961 द्वारा जो दादर और नगर हवेली है, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय स्थिति प्रदान की गई। इससे पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। दादर नगर हवेली पुर्तगाल के कब्जे में था, तो पुर्तगाल से इनको लेकर के राष्ट्रपति के विनिमय बनाने की शक्ति दी गई केंद्र शासित प्रदेशों के तहत, और इसके लिए भारतीय राज्य में शामिल कर दिया गया। और संघ क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 में उपबंध कर दिया गया तथा पहली अनुसूची में संशोधन कर दिया। आप जानते हैं पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 12वां संशोधन 1962। तो 12वां संशोधन 1962 में क्या हुआ? इसके द्वारा गोवा, दमन, दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। तो 1962 में गोवा, दमन एवं दीव को भारतीय संघ शासित प्रदेश में शामिल किया गया। 1962 के पहले गोवा भारत का राज्य नहीं था, संघ नहीं में शामिल नहीं था, लेकिन 1962 के 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। इसमें क्या किया गया? 13वें संशोधन के द्वारा नागालैंड को संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान जो नागालैंड से संबंधित है 371 आ में किया गया तथा नागालैंड को राज्य की स्थिति भी प्रदान कर दी गई 1962 में 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला संशोधन है 14वां संशोधन। जो 14वां संशोधन हुआ 1963 में, इसमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को संघ राज्य के क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। इन संघ राज्यों में कौन कौन था उस समय? हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना भी की गई और बनाया क्या गया? संघ राज्य। जैसे वर्तमान में दिल्ली और पुडुचेरी में संघ राज्य की व्यवस्था है, जहाँ पर विधानसभाएं भी हैं, तो ऐसे ही उस समय ये बनाया गया। और 239 का को अनुच्छेद 239 का को जोड़ दिया गया। संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को अधिकार अगर पूछा जाए किसके तहत दिया गया? 239 का के तहत। ये 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों में पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश माना गया था। वर्तमान में भी पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश ही है, जहाँ पे 30 विधानसभा की सीटें हैं। अगला है 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन है 1967 में किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को, और ये 15वीं भाषा थी जिसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में आपको पता होगा 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी हैं। उस समय 1967 में 15वीं भाषा थी सिंधी, जिसको जोड़ा गया था। 22वां संविधान संशोधन क्या है? 1968 में हुआ। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने, उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई 22वें संशोधन के रूप में। तो नया राज्य क्या बना? मेघालय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेघालय किस संविधान संशोधन के द्वारा नया राज्य बनाया गया, तो वह बनाया गया 22वां संविधान संशोधन 1968 के जरिए। अगला है 24वां संशोधन। 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार इसमें दे दिया गया था। इसमें बड़ा विवाद हुआ था। इसको क्यों किया गया था? इसको किया गया था गोलकनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उच्च न्यायालय का, उसकी निर्णय से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनको समाप्त करने के लिए और संसद की कानून बनाने की शक्ति को अपरिमित करने के लिए किसी भी विषय पर संसद कानून बना दिया, उसके लिए संविधान में 24वां संशोधन किया गया था। ये उपबंध किया गया था और अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। और अनुच्छेद 368 द्वारा स्पष्ट किया गया कि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है तथा अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। मतलब 13 जो संबंधित है वो मूल अधिकारों से संबंधित है
और 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें ही संशोधन कर दिया गया और संसद की शक्ति में वृद्धि कर दी गई। और एक और पॉइंट है, 24वां जो संशोधन है इसको केशवानंद भारती केस के माध्यम से विधिमान घोषित कर दिया, मतलब वैलिड घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा हाँ, संसद किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये भी बोल दिया जो संविधान की मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला है 27वां संशोधन 1971। 27वां संशोधन जो 1971 है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों जो तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियों में थे, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय एवं सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। और क्वेश्चन आ गया है कि पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 27वां संविधान संशोधन 1971 के जरिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। अगला 31वां संविधान संशोधन 1974। 31वां संविधान संशोधन 1974 है। इसमें लोकसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545 निश्चित की गई, जिसमें 543 निर्वाचित, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये किया गया था अनुच्छेद 81 में संशोधन करके, क्योंकि अनुच्छेद 81 में लोकसभा सदस्यों की संख्या के बारे में प्रावधान है। तो उस समय तक 525 लोकसभा के सदस्य मैक्सिमम होते थे, जिनको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। जो संशोधन क्या हुआ, 525 से 545 कर दिया गया अनुच्छेद 81 में। और लोकसभा के टोटल मेंबरों की संख्या अधिकतम होने लगी 545। अगर क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन के द्वारा 525 से 545 सदस्य किए गए, वो किए गए 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन है, ये सिक्किम को पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदान करने के लिए है। सिक्किम को क्या कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया और भारत का 22वां राज्य बन गया सिक्किम। क्वेश्चन बहुत बार हर कोई पेपर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स में आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा या किस वर्ष सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। जो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। तथा इसके साथ साथ एक पॉइंट और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 371(4) जो है सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371(4) में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 37वां संशोधन 1975। 37वां संशोधन 1975 के जरिए अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। मतलब विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद दोनों का ही प्रावधान किसमें किया गया, 37वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया। विधानसभा बनाई गई और मंत्रिपरिषद बनाई गई, क्योंकि किसमें संशोधन करके, 239 का और 240। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारा परिवर्तन किया गया, इसीलिए इसको मिनी संविधान संशोधन भी कुछ लोग बोलते हैं। ये कब किया गया? ये पहली बात तो किया गया था इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। किस सन में किया गया? 1976 में किया गया। इसे लव्य संविधान की संज्ञा भी प्रदान की गई। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किया गया। सबसे पहला क्या था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता या पंथ निरपेक्षता सब जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता में अगर वर्ड वाइज देखें तो पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया और अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा क्या किया गया? इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए 10 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए किए गए। और ये किसकी सिफारिश पर किए गए थे? ये क्वेश्चन आ जाए। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति, ये संशोधन किया गया। तीसरा क्या किया गया? लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 साल की यानी कि 1 वर्ष की वृद्धि की गई। अभी तक लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता था, उसको बढ़ाकर 1 बढ़ा दिया गया, वो हो गया 6 साल का। अगला क्या किया गया? अगला किया गया
नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। अगर जानना हो कौन कौन से जोड़े गए, पहला जोड़ा गया 39 का, दूसरा जो गया 43 का, 48 का, 51 का। अब मैं बता देता हूँ ये क्या क्या है। 39 का जो है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित है। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित है। और 48 का ये है वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। नीचे लिखा भी हुआ है, इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। जो ये विषय हैं शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, इनको क्या किया गया, राज्य सूची से निकाल दिया गया और किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। पहले राज्य सूची के विषय से इनको निकाल कर इससे इन 4 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अर्थात इसमें अब संसद को भी, केंद्रीय सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह व्यवस्था एक चीज़ और, इसमें जो और परिवर्तन क्या है, यह व्यवस्था की गई कि 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक भाग या कुछ भागों के लिए। मतलब आपातकाल लागू करने के लिए पूरे देश की जरूरत नहीं है, कुछ भागों में भी लागू कर सकते हैं या पूरे देश में लागू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या किया गया, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ये सभी जितने भी परिवर्तन अभी तक मैंने बताए, सब 42वें संविधान संशोधन में किया गया। अगर एक ओवरव्यू लेना हो तो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। तीसरा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंड शब्द, 3 शब्द जोड़ दिए गए। चौथा, संसद द्वारा जो संविधान संशोधन हुए उसको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। और चौथा, जो 4 विषय हैं उनको जो राज्य सूची है, वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाढ़ तथा माप तथा जानवरों तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट परिवर्तन किए गए। और एक और किया गया, सभी विधानसभाओं लोकसभाओं की सीटों की संख्या को 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उस समय कितनी सीटें थी, 545। अगला क्वेश्चन है 44वां संशोधन 1978। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 42वें के बाद में। ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए थे। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, उनकी पार्टी हार गई चुनाव में, उसके बाद जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने जो संशोधन किया वो 44वें संशोधन 1978 में किए। इसमें किया, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति क्या था, मूल अधिकार था, किसमें था, 19(1)(4) में जो स्वतंत्रता का अधिकार उसमें शामिल था। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, 300 का में डाल दिया गया। इससे क्या बन गया, एक कानूनी अधिकार बन गया और मूल अधिकार समाप्त हो गया। दूसरा क्या किया गया, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की जो अवधि है उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि 42वें संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस पर परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। अर्थात इसमें यह कर दिया गया कि अगर कोई भी संशोधन, कोई भी कानूनी प्रावधान राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति एक बार उसको मंत्रिमंडल के पास वापस भेज सकता है। लेकिन पुनः अगर मंत्रिमंडल ने उसको उसी रूप में या कुछ परिवर्तन करके राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को भी स्वीकार करना ही होगा, केवल एक बार विचार के लिए भेज सकता है। अगला क्या किया गया, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता के संबंधित जो अधिकार हैं, अगर देश में आपातकाल भी लगा है, उनको क्या कर नहीं किया जा सकता, उनको स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। मुझे लगता है ये जो पूरे 44वां संविधान संशोधन आपको समझ में आ गई। एक बात और बता देता हूँ, इसमें आंतरिक अशांति शब्द यूज किया गया था अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगाने के लिए पहले, आंतरिक अशांति, जिसको बदल कर दिया गया
सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह अर्थात अगर राष्ट्र देश में आपातकाल लगाना है तो वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, ना कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है। अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या परिवर्तन किया वो देख लेते हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। अर्थात किया क्या गया ये देखते हैं। इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची सभी जानते हैं, तो पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्या जोड़ दी गई 10वीं 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या कर दिया गया कि अगर कोई भी दल सदस्य चेंज करता है, विधायक बना और उसने दूसरी पार्टी की सदस्य ग्रहण कर ली, तो उसका निर्वाचन समाप्त हो जाएगा और पार्टी के द्वारा दल द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, जो 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो पाएगा। और 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। इस तरह गोवा कौन सा राज्यक्रम का राज्य बन गया 25वें नंबर का। 24वें नंबर का था अरुणाचल प्रदेश, 25वें नंबर का राज्य बन गया गोवा और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा 30 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना की गई। कितने सदस्यीय 30 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था गोवा के लिए कर दी गई। ये सब किया गया 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा। अब 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा मतदान की जो आयु है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उससे पहले जब तक आप 21 वर्ष के नहीं हो जाते थे तब तक आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब यह 18 वर्ष कर दी गई। इसमें अनुच्छेद 356 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। उसमें संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई 18 वर्ष कर दी गई। संशोधन किसमें किया गया अनुच्छेद 326 में यह किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अगला 65वां संशोधन 1990। इसके द्वारा क्या किया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 338 के माध्यम से 338 के माध्यम से संशोधन कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया। ये हुआ 65वां संशोधन 1990 के द्वारा। अब है 69वां संशोधन 1991। इसके द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान कर दिया गया। इसके द्वारा कैसे देखते हैं कि दिल्ली में 7 सदस्यीय परिषद हो जाएगी, मंत्रिमंडल होगा, 70 सदस्यीय विधानसभा हो जाएगी। और क्या किया गया, अनुच्छेद 239 का और 239 का और खा जोड़े गए, जिसके जरिए संघ राज क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। अगला संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ 1992 में। इसके द्वारा संविधान में अनुसूची 11 भाग 9 अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद ए से लेकर ओ तक जोड़े गए। भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। भारत में जो पंचायती राज की जो संवैधानिक दर्जा मिला इसी अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त हुआ है कि 5 वर्ष कार्यकाल होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से विषय होंगे। जैसे भारतीय संविधान में कितने विषय इसमें शामिल किए, 29 विषय पंचायतों को दिए गए अधिक। तो इस तरह ये सब प्रावधान किए गए 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के गठन संबंधित है। इसके लिए अनुसूची 12 जोड़ी गई और 9 का जोड़ा गया। उसमें पंचायतों के लिए अनुसूची कितनी जोड़ी गई थी, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। इसमें क्या किया, अनुसूची 12 जोड़ दी गई। अनुसूची 12 का संबंध किससे, नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद से गठन एवं संरचना से संबंधित है। अगला 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें 21 का जोड़ा गया
51 का में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। पहले क्या था, 10 मूल कर्तव्य थे, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 कर दिया गया और 21 का बना दिया गया, जिससे मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब 87वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का जो आधार है 1991 की जगह 2001 कर दिया गया। मतलब जो परिसीमन होगा लोकसभा या विधानसभा सीटों का, 1991 की जगह 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ये किया गया 73वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब 97वां संविधान संशोधन कौन सा है, 2011 में किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, सहकारी समितियां जोड़ा गया। 1901 सी में राज्य के निर्देशक तत्वों में 43 का अंतर स्थापित किया गया। अर्थात यह किया गया कि इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां जोड़ा गया। यह संशोधन सहकारी समितियों के स्वैच्छिक विनय निर्माण, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 43 खा में अंतर स्थापित कर दिया। मतलब इसको मूल अधिकार में भी किया गया और नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया। वर्तमान अगर सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। इस साल क्या किया गया है, सहकारिता मंत्रालय की भी स्थापना कर दी गई है। अगला है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन संबंधित है सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जगह के लिए कोलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया इस संशोधन के द्वारा। 1993 से कोलेजियम की व्यवस्था चली आ रही थी। कोलेजियम प्रणाली क्या होती है, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं आपसी सहमति से निर्धारित करते हैं किसको कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा, किसकी नियुक्ति की जाएगी। उसकी जगह पर सरकार ने क्या बनाया, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग प्रावधान किया गया। इसमें 3 संशोधन 3 अनुच्छेदों में किया गया, 124 ए, 124 बी, 124 सी में। लेकिन हुआ क्या, और बहुत सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, लेकिन 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जस्टिस जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4 जज इसके पक्ष के फैसले के सहमत थे, एक नहीं थे, कि बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग अधिनियम और 99 संविधान संशोधन जो किया गया था, इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया और कोलेजियम प्रणाली फिर से स्टार्ट कर दी। जो आपको समझने संशोधन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अब 101वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 2016 में। 2016 में संशोधन हुआ। इसका संबंध किस चीज़ से था, इसका संबंध था जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस पूरे देश में आप सब जानते हैं जीएसटी लागू कर दी गई है। इससे संबंधित जो संशोधन है 101वां संशोधन 2016 में किया गया था। इसको 3 अगस्त को राज्यसभा 3 अगस्त को राज्यसभा, 8 अगस्त लोकसभा में पास कर दिया गया, ये पारित किया गया था। और सबसे पहले अगर इसका किसी राज्य ने अनुसमर्थन किया था तो वो था असम, क्योंकि इसमें आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता थी। इसको सबसे पहले अनुसमर्थन किया असम ने और जीएसटी पूरे देश में लागू कर दिया गया। जिसके संशोधन के द्वारा किया गया था, ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019, इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 334 में चेंज किया गया। और पहले क्या व्यवस्था थी 334 में कि अगर आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या कम है लोकसभा में या विधानसभाओं में, तो 2 सदस्य लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते थे। तो इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में नियुक्त नहीं कर सकते। इससे अंतर क्या आया, अभी तक लोकसभा सदस्यों की संख्या थी 552, वो घटकर क्या बची 550। ये संशोधन कब किया गया, 2019 में।
इसको क्या नाम दिया गया, 104वां संशोधन। और इसके द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए उसको 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 25 जनवरी 2020 से ये प्रावधान लागू कर दिया गया। तो जितने भी संविधान संशोधन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में आपको बताने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अगर आपको तब भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। मैं इसको इम्प्रूव करने की और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। भारतीय संविधान से रिलेटेड कोई भी डीप से डीप नॉलेज या क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सभी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू अपना वक्त देने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू अपना वक्त देने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।